हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा क्वेश्चन है हाउ डू दे फील, हाउ डू दे ट्रूली फील अबाउट यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं एंड प्लस करंटली क्या फीलिंग्स हैं उनकी, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स। हाउ डू दे ट्रूली ट्रूली फील एंड डीपली फील अबाउट यू। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स करंट। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स। वी हैव द हर्मिट। सो ऐसा लगता है कि जैसे आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। ये एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो सकते हैं जिनसे आप दोनों फाइट कर रहे हैं, और इस कनेक्शन में भी ये चैलेंजेस हो सकते हैं। लेट्स सी उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स स्पिरिट, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। वी हैव द डेविल। ओके, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, वी हैव द मून, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये और भी ज़्यादा अर्थ एनर्जी यहाँ पर आ गई है। एंड बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ एरीज, और उसके भी नीचे है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इनके दिलो दिमाग में इस प्रेजेंट टाइम में। आई डू फील कि ये इंसान बहुत कुछ आपके लिए फील करते हैं, बट बहुत ज़्यादा इस वक्त जो एक मेन मैसेज आ रहा है वो ये है कि वो ट्रिगर हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इन अ गुड वे भी एंड इन अ बैड वे भी। दोनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो ये इंसान, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत डीप। इट गोज़ बियॉन्ड लव, पैशन एंड ऑल दैट थिंग्स। दिस इज़ समथिंग एल्स। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो उनकी ज़िंदगी में बेहद चेंज लेकर आ रहा है और जो आपकी ज़िंदगी में बेहद चेंज लेकर आया है। अगर ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल चेंज नहीं लेकर आया, अगर इस कनेक्शन ने आपके ओल्ड बिलीफ्स और पैटर्न्स को चैलेंज नहीं किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। बिकॉज़ ये रीडिंग जो है ये बहुत डीप होने वाली है। क्योंकि मेरी इंटेंशन भी इस रीडिंग के लिए यही थी कि हम डीप देखें कि ये इंसान क्या फील करते हैं आपके लिए। सो बेसिकली अभी ये इंसान ट्रिगर हुए हुए हैं और इंस्पायर भी होते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। सो दोनों चीज़ें वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आपके लिए उनके दिल में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। जो वो ट्रिगर होते हैं वो अपनी वजह से होते हैं, क्योंकि वो उनके शैडो के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसके बारे में अनकंफर्टेबल हैं, कि वो अपने उस शैडो, अपने उस फियर के बारे में बात नहीं करना चाहते, या वो जो टॉक्सिसिटी है उनकी लाइफ में उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। बट होता क्या है कि वो अपनी वो इनसिक्योरिटीज़ और वो फियर्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और आपको हर्ट करते हैं इस तरह से। आई रियली होप कि मैं आपके लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही और मैं थोड़ा इजी अल्फाज में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये इंसान फ़ील कर रहे हैं।
इस प्रेजेंट टाइम में। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या किसी ख़ास एक बात के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और उस पर ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए और आप बहुत हर्ट हुए उनकी बातों से, जो भी उन्होंने आपके ऊपर इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट किया, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया अपने आप को चेंज करने को लेकर। दे आर रिफ्यूजिंग टू चेंज and maybe refusing to acknowledge the fact that they have these insecurities, these fears, these traumas. Maybe they don't want to express, they don't want to admit, right? आपके सामने. So ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान अभी ट्रिगर हुए हुए हैं, और आपके बारे में, जैसा मैं फिर से बताऊँगी, कि आपके बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है उनके जहन में। लाइक वो ये सोचते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली अ ब्यूटिफुल पर्सन, दिस इज़ यू, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हैं, वेरी लविंग, वेरी जेनरस, आप में कोई लालच नहीं, आप बहुत गिविंग इंसान हैं, आप नेचुरली एक बहुत गिविंग इंसान हैं। आप सबको खुशी बांटते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं कि फ़लाने का बर्थडे आ रहा है, उसको खुशी देनी है, मेरे घर में अब ये होने वाला है, उनके साथ मैंने ऐसे सेलिब्रेट करना है, या वो मेरा फ्रेंड मुश्किल में है, उसको चलो मोरल सपोर्ट देनी है। सो यू आर नेचुरली अ गिवर, और आपने इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, बहुत प्यार दिया है, कुछ ने मे बी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। सो आपकी वजह से वो ट्रिगर इसलिए हुए हैं बिकॉज़ उनके अपने अंदर के शैडोज़ पर जब लाइट पड़ी है, उन्होंने डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखना शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि आपकी बहुत अच्छाई उन्होंने देखी। जब एक इंसान के साथ बहुत कुछ हो रहा होता है ज़िंदगी में, आप कह लो कि बुरा हो रहा होता है, उसका एक बिलीफ बन जाता है कि मेरे साथ बुरा ही होगा, और फिर कोई उसकी ज़िंदगी में आता है और वो उसके साथ बेहद अच्छाई करता है, तो उस इंसान को यकीन नहीं आता कि ये अच्छाई हो रही है, वो उसको सैबोटाज करता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको यकीन नहीं होता, क्योंकि उसको रिसीव करना नहीं आता होता है कि मेरी ये ब्लेसिंग है, मेरे साथ ये फाइनली अब अच्छा हो रहा है, तो मैं इसको रिसीव करूँ। तो लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने फियर्स की वजह से। तो यहाँ पर वो चीज़ हो रही है कि उनको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि मेरे साथ कोई इतना अच्छा हो सकता है। हाउ कैन यू लव मी? बेसिकली वट दे लव अबाउट यू, द वे यू लव देम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि उन्होंने कभी अपने आप से प्यार नहीं किया, और वो बहुत हैरान है कि मुझसे कोई प्यार कर सकता है, और कैसे ये इंसान मुझसे प्यार कर सकता है। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। ये भी यू आर वेरी गिविंग, नर्चरिंग, लविंग, वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम। दोनों चीज़ें हैं आपके अंदर। आप एक बहुत स्पेशल इंसान हैं, और आपने ये कोशिश किया, आपने हमेशा ये सोचा कि अगर आप इन्हें मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, तो शायद ये इंसान बदलेंगे, शायद ये इंसान बेहतरी की तरफ आएंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बिकॉज वी हैव दिस हर्मिट एनर्जी। ये इंसान अब सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ये इंसान क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इंसान अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं, उनको साइंस नज़र आ रहे हैं, उनको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, उनको नज़र आ रहा है बेसिकली कि क्या नेगेटिविटी है उनकी ज़िंदगी में, ये क्या टॉक्सिसिटी है उनकी ज़िंदगी में जिसको उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बेसिकली चीज़ें तो हाईलाइट हो गई हैं आपकी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से। उनके ओल्ड बिलीफ्स को आपने चैलेंज किया है, उनके ओल्ड पैटर्न्स को आपने चैलेंज किया है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। इस तरह नहीं कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ कि ये तुम करो, नॉट इन दिस वे, इन अ वे कि जैसे आपने उन्हें प्यार दिया है, उन्हें उनके साथ अच्छाई आपने दिखाई है, तो वो ट्रिगर हुए हैं और उनके बिलीव्स चैलेंज हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि वो कभी सेटल नहीं होंगे, या शादी दोबारा नहीं करेंगे, या शादी नहीं करेंगे, बट उनका वो बिलीफ चैलेंज हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बेचैनी शुरू हो गई कि ये जो इंसान है, मे बी आई वॉन्ट टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन, यानी आप। तो वो चीज़ चैलेंज हुई, राइट? उनका ओल्ड बिलीफ कि मुझे सेटल नहीं होना, और फिर एकदम से वो फीलिंग उनके लिए ओवरवेलमिंग थी, और वो डर गए एकदम से कि ओ वाओ, दिस इज़ इंटेंस, एम आई रेडी फॉर दिस, यू नो। सो इस तरह की बहुत चीज़ें, XYZ कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, बट इस तरह से वो ट्रिगर हुए। जो चीज़ें उन्होंने सोची हुई थी कि अच्छा ये तो कभी नहीं होना है, अच्छा ये तो कभी भी नहीं हो सकता, बट वो चीज़ें एकदम से हुई। सो दिस
is what they feel. This is how they feel for you on a very very deeper level. You are someone जिन्होंने उनके बहुत पुराने beliefs को challenge किया है, trigger किया है, like no one else. किसी ने उनको इस तरह चैलेंज नहीं किया, कोई आप जैसा उनकी ज़िंदगी में नहीं आया. कहने का मकसद ये है, यू आर अ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट पर्सन, वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन. उनके लिए दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पेशल. और अभी शायद वो अपने फियर्स इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, बट ये उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, लर्निंग का प्रोसेस उनका शुरू हो चुका है. और जैसे जैसे वो गुजरेंगे इस प्रोसेस में से, उनको महसूस होगा कि वो कितने ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए. और वो एक्नॉलेज करेंगे हर चीज़ को एक दिन, और वो आपको बताएंगे कि यू मेड मी अ बेटर पर्सन. आई रियली रियली फील ये वो वाली एनर्जी है इस रीडिंग में. वो आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें कि आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान है आज. सो आई रियली फील कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा यानी मीनिंगफुल हैं, वेरी मीनिंगफुल. सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं. सो उनकी अवेकनिंग का ज़रिया आप बने हैं. उनके अंदर जो चेंज आ रहा है उसका ज़रिया आप बने हैं. और जब तक वो ज़िंदा हैं आपको इस सेंस में भी वो याद रखेंगे, चाहे आपका यूनियन हो या ना हो. बट वी हैव दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, द लवर्स. सो इसमें वो इंटेंस एनर्जी आ रही है. अब ये तो हमने उनके ट्रॉमास की और फियर्स की सारी बात की. सेम गोज़ फॉर यू. आपके लिए भी इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग है. मे बी आप सीख रहे हो कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, बिकॉज़ ये इंसान आपको भी चैलेंज कर रहे हैं. ये कनेक्शन जितना उनके लिए सिग्निफिकेंट है आपके लिए भी है. ये कनेक्शन आपको भी चैलेंज कर रहा है कि एक इंसान कितना डिफरेंट है आपसे, और आपको उस इंसान के फियर्स, ट्रॉमास, हर चीज़ नज़र आ रही है. बट आप विदाउट जजमेंट उसके साथ चल रहे हैं. आप उसकी जगह पर खड़े होकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस इंसान से नफ़रत नहीं कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. और सिर्फ इस एक इंसान की वजह से आप ये लर्न भी करेंगे कि दुनिया में जितने भी लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस होता है, आप उनको फ़ौरन जज ना करें. समझने की कोशिश करें कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जज नहीं करेंगे फौरी तौर पर किसी को. एंड अनकंडीशनल लव आप सीख रहे हैं. सो इसमें चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं, बट आप चीज़ों को समझेंगे जल्दी. बिकॉज आई डू फील कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और आप चीज़ों को पहले भी इस तरह से देखते हैं. तो आपकी री अवेकनिंग हो सकती है ये, कि एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, एक बहुत ही डिफरेंट आपके सामने एक डोर ओपन हुआ है अंडरस्टैंडिंग का, चीज़ों का. आप शुरू से ही स्पिरिचुअल थे, बट ये आपकी एक री अवेकनिंग हो रही है, और आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है सिंपली. 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स. 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स. सो ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे फियर्स हैं और चीज़ें हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ या ना हूँ, वो मुझे जज तो नहीं करेगी, या ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा. तो ये चीज़ें भी हैं. बट उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कि आप जज नहीं करेंगे. अगर करना होता तो आप आज उनके साथ ना होते, इतना सब कुछ देखने के बाद भी. सो काफ़ी कुछ वो आपके बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस में हैं. दे रियली लव यू, राइट. सो मेरी क्योंकि इंटेंशन ये थी कि हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया. सो दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो कि दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू. बट मेरी इंटेंशन ये थी कि हम बियॉन्ड लव, लविंग फीलिंग्स और ये चीज़ों के आगे हम देखें. सो वो मैं देखने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ. आई डू फील कि उनके इमोशंस की जो डेप्थ है, जो इंटेंसिटी है, वो दिखाते नहीं हैं. दे फील एब्सोल्युटली अमेजिंग जब वो आपके साथ होते हैं. लाइक सातवें आसमान पर होते हैं जब आपके साथ होते हैं. दे रियली रियली फील प्राउड. दे टेक इमेंस प्राइड अगर वो आपके साथ कहीं दिखें. उसमें अगर अभी तक आप दिखे हैं उनके साथ कहीं पर किसी गैदरिंग में,
उन्हें बड़ा अच्छा फील हुआ है, लोगों ने उन्हें बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आप दिखेंगे कहीं पर एज अ कपल, तो दे रियली फील कि आप लोग एक बड़ा अच्छा कपल बनेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करेंगे वो। इसके अलावा जब आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ये भी फील करते हैं, आपकी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं, आपके अल्फाज, बिकॉज़ आप उनकी ज़िंदगी के, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाहिद इंसान है जिसने उनको ऐसा फील करवाया है कि किसी ने कभी नहीं करवाया। लाइक वही बात कि वो ये समझते हैं कि मे बी आई एम नॉट लवेबल, हाउ कैन यू लव मी। मुझे किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं करवाया। आज तक मैं लोगों के पीछे भागता रहा या भागती रही, आज तक मैंने लोगों के लिए इतना इतना किया, बट किसी ने मुझे इस तरह फील नहीं करवाया। आई एम नॉट स्पेशल, बेसिकली वो ये फील करते हैं, और आपने उनको बहुत स्पेशल फील करवाया, तो ये चीज़ उनको महसूस होती है। और समटाइम्स फिर वो अपने ओल्ड, अपने वही जो उनके फियर्स हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं अनजाने में। तो ये चीज़ें धीरे धीरे वो लर्न करेंगे टाइम के साथ। बट मैं ये आपको श्योरिटी के साथ बताऊं कि जो मुझे इन कार्ड्स में एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, बड़ा गहरा असर है, और ये हमेशा रहेगा। क्योंकि जो अब वो लर्न कर रहे हैं, जो अब वो देख रहे हैं लाइफ में, जो सीख रहे हैं, वो लाइफ टाइम आगे फ्यूचर में भी उनके साथ रहेगा, जो भी वो अब सीख रहे हैं। सो आप हमेशा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे। प्लस अगर हम 3D की बात करें, अगर आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुझे आपकी ज़िंदगी से जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे एक न्यू आइडिया के साथ, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू पैशन के साथ रीइग्नाइट हो रही हैं चीज़ें आप दोनों के दरमियान। आई डू फील के चैलेंजेस अपनी जगह पर रहेंगे, वो चलते रहेंगे, साथ साथ ग्रोइंग होती रहेगी। बट वो जो एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आप लोगों के दरमियान आया हुआ है, वो चीज़ नहीं रहेगी। कनेक्ट आप लोग फिर से मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ऑफिशियल करना चाहते हैं ये इंसान, अब काफ़ी सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में वो। और वो जो एक डीपर लेवल पर हीलिंग और वो सारी चीज़ें जिनका हम शुरू से बात कर रहे थे रीडिंग में, वो चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ। तो ये चीज़ आपके पर्सन जो हैं लर्न कर रहे हैं, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपकी वजह से। दे रियली केयर अबाउट यू। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान की परवाह है, आई रियली वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, बट आई रियली नीड टू हील इन ऑर्डर टू बी विद दिस पर्सन, राइट, लाइक यू। सो ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, एंड आई रियली फील के इस सेंस में ये कनेक्शन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन कि आप दोनों ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे साथ में। जर्नी आसान नहीं है, बिल्कुल ट्रिगरिंग है, चैलेंजेस हैं इस जर्नी के, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड आई रियली होप कि आप आगे तक जाएं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों का बने। पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, बिकॉज़ अभी भी इतने सारे चैलेंजेस के बाद ना वो आपकी ज़िंदगी से गए, ना आप उनकी ज़िंदगी से गए, अगर आप अभी भी रेडी हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए, सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी मीनिंगफुल। सो लेट्स सी के और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में, फिर हम कुछ मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी हाउ डू दे फील, या इस कनेक्शन के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कीजिएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इट्स अ सेफ़ स्पेस, मेरे साथ 1-on-1 जो भी आपकी बात होगी बिल्कुल सेफ़ रहेगी कन्वर्सेशन। आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए या कुछ भी इस तरह से। So yeah, it's a safe space and I've helped a lot of people. बहुत सारे लोगों से all over the world मैंने connect किया है, and I'm so happy and grateful for every experience, और जो trust आप लोगों ने मेरे अंदर दिखाया है, thank you so much for that. So let's see. We have cycles, fate, karma, something ending, something beginning. I really feel कि ये old cycle, old पैटर्न जो था उसका एंड है, और एक न्यू रोमांटिक लविंग साइकिल, हील्ड साइकिल शुरू होगा। सो ऑब्वियसली ये आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने कम्प्लीटली हील कर लिया है,
तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है लाइफ में। आप बेहतर होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, हमेशा लाइफ में गुंजाइश होती है बेहतरी की। देन वी हैव इंटीमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग। सो आई डू फील कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्रेव कर रहे हैं आपका फिजिकल टच, दे रियली वांट टू बी विद यू फिजिकली, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। देन वी हैव हनीमून, हनीमून फेज़, अटेंडिंग समवन्स अ वेडिंग। सो हो सकता है कि किसी की शादी में आपको इनविटेशन मिले आपके पर्सन को, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता ऑफिशियल होने वाला है और आप दोनों मिलकर इनवाइट करेंगे लोगों को ऑब्वियसली अपनी शादी में। एंड प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग बट इट्स अ बर्थ ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो, समथिंग न्यू। इस कनेक्शन की न्यू बर्थ के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। और फिर कुछ लोगों के लिए लिटरल मीनिंग भी हो सकता है। तो ये आपने देखना है कि आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है मैसेज। अगर आपकी शादी हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर ये आपके लिए बड़ा लिटरल मैसेज होगा। बट दिस इज़ समथिंग यू नो कि ये बर्थ है एक न्यू आइडिया की, एक नए स्टार्ट की। सो बिल्कुल एक नया स्टार्ट इज़ ऑन द होराइज़न। आई फील कि चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इसमें तो ये मैसेज आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग। सो अब मैं कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज देने लगी हूँ, ट्रिगर वार्निंग, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। विद दिस डेवल एनर्जी, अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपके पार्टनर अच्छे नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है कनेक्शन, एंड उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, चीट किया है, कुछ और चीज़ें, कुछ और वर्ड्स मैं नहीं बोलूँगी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो डेवल एनर्जी में आपको पता है टॉक्सिसिटी में क्या कुछ आ जाता है, एब्यूज़, कुछ इस तरह की चीज़ें, TORTURE, अगर इस तरह से करते हैं आपके साथ तो ये कनेक्शन एंड होगा और आपका बिल्कुल एक नया कनेक्शन शुरू होगा। कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंसान। सो ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था। याद रखिएगा कि अगर कोई कनेक्शन अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है और आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, नो मैटर व्हाट वो कनेक्शन क्या है, उससे आपको डिटैच होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको इसके लिए इनकरेज करूँगी। और चाहे आप उम्र के, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, कभी स्टार्ट करने से ना डरें, कभी रीस्टार्ट करने से, रीफोकस करने से ना डरें। जब तक आप ज़िंदा हैं, होप ज़िंदा है, जब तक आप ज़िंदा हैं, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में। कभी ये ना सोचें बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अच्छा मैं 30 साल का हो गया हूँ, बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर इन लाइफ। किसी के लिए ये बहुत स्पेशल था मैसेज, किसी के लिए था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। बट लेट्स सी ये इंसान आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। जो आपके पर्सन हैं जिनके लिए अभी हमने ये पूरी रीडिंग की है, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। ओके, बस इतने कार्ड्स हमें चाहिए हैं। ओह वाओ, हीलिंग। मैं अभी हीलिंग की बात कर रही हूँ शुरू से इस रीडिंग के, ट्रिगर हुए वो चीज़ें अब सरफेस पर आएंगी। आई एम हीलिंग pain from my past. I'm working on letting it go so I can be free to fully love you. This is amazing. Your love gives me hope as I'm healing my past and childhood trauma. I just want you to send me love and healing energy. So this is amazing. They love you. They really want कि आप उन्हें healing energy भेजें, और वो simply आप ऐसे भेज सकते हैं, I love you and I forgive you. I really hope you to heal. आप सिंपली अगर ये अफर्म करेंगे तो भी उनको ये एनर्जी मिलेगी। सिर्फ दिल से अगर अपने दिल में आप उन्हें माफ़ कर देंगे तो भी उनको हीलिंग एनर्जी मिल जाएगी। डाउट, प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन। आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू। जस्ट हैव फेथ एंड नो आई विल रीच आउट टू यू व्हेन डिवाइन टाइमिंग इज़ राइट। ट्रस्ट द प्रोसेस माई लव, एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। सो डाउट ना कीजिए। जब आप डाउट के फेज़ में होते हैं तो उन्हें भी डाउट होता है, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। सो फेथ के साथ अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करके चलें, वो आपसे कह रहे हैं। सरप्राइज़, आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज यू सून विद द गिफ्ट फ्रॉम द हार्ट। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है। विद दिस हनीमून कार्ड, इसमें हमें ट्रैवल
की वाइब भी आ रही है. सो मे बी अगर जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है ये इंसान ट्रैवल करके आने वाले हैं, get ready to receive something special soon that expresses how I feel about you. The gift could come in any form in the physical or spiritual realms, and it will bring us closer. The romantic gestures, 3D communication, or telepathic communication is on its way to you. So I feel कि किसी भी तरह से ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं. लिटरली जैसे इस कार्ड के ऊपर लिखा है, कोई स्वीट, कोई रोमांटिक जेस्चर ये इंसान आपको देंगे. आई नो वी विल बी टुगेदर. होपफुल है ये इंसान आप दोनों के फ्यूचर के लिए. आई होप वी कैन पुट द पास्ट एंड द बैड टाइम्स बिहाइंड अस एंड स्टार्ट अगेन. I know I am asking a lot of you, but I hope you can forgive the error of my ways. I acted so immaturely. So I really feel कि उन्होंने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया, अपने ट्रॉमाज आपके ऊपर बहुत कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है और आप फिर भी उन्हें प्यार करते रहे. You were just giving and giving. So they are really sorry for that. Our love is real. It's safe for you to love me. Trust in us and in the guidance of the higher realm. Have faith that it is safe to love me as much as I love you. Our union is protected by angels and we are destined to be together. Our love is true, divine and unconditional. Yes. Next is illusion. I may be quite right now, but you are always on my mind. So आप हमेशा उनके जहन में होते हैं चाहे वो आपसे बात ना भी कर रहे हों. Remember that separation is an illusion. We are always together. We are drawn together by faith. Trust your intuition. I'm working hard behind the scenes to heal and reach out to you soon. Stay strong for me. I am coming back home. वेरी नाइस. इसमें भी हीलिंग का मैसेज है. बहुत सारे कार्ड्स में हील का कीवर्ड आया है और ये इंसान हील करेंगे. एंड चेंजिंग. आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, to face up to all that I have been avoiding for so long. Oh my God. यही चीज़ मैं आपको बता रही थी. I know I need to do more, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary changes in my life. This is the thing. आपकी वजह से वो चेंज हो रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं. एंड आई एम सो अमेज्ड कि मैं शुरू में आपको यही मैसेजेस दे रही थी कि ये इंसान चेंज होंगे. अब आपने चैलेंज किया है उन्हें इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. वो ट्रिगर हुए हैं, बट ये सारा कुछ उनको लीड कर रहा है कि वो बेहतर इंसान हो, अपना बेटर वर्जन बने. दिस इज़ अमेजिंग. सो अब हम आपके लिए भी 2 कार्ड्स ले लेते हैं. आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, और फिर हम येस एंड नो पर आएंगे. ओके. वी हैव विश. सो इस पर लिखा है समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ. सो दिस इज समवन जिनके लिए आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि काश ये इंसान वापस आ जाए. मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दे आर कमिंग बैक. आई एम कमिंग बैक होम, वो आपसे कह रहे हैं. और इसमें और भी 1-2 कार्ड्स में उन्होंने बोला है आई एम हीलिंग माई पास्ट, आई एम कमिंग, आई विल रीच आउट. एंड देन बैगेज. इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स. अनपैक इट. आई रियली फील कि आप दोनों का इमोशनल बैगेज है, पास्ट से कुछ है जो आप दोनों अब रिलीज़ करेंगे. अब आप दोनों लर्न करेंगे और वो भी लर्न कर रहे हैं. फिर से वही मैसेज स्ट्रॉन्ग आया है. सो इसमें स्ट्रॉन्गली ये मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और बहुत कुछ एक दूसरे से आप दोनों सीख रहे हैं. आप ज़्यादा अवेयर हैं इस सारी सिचुएशन में, बट आपके पर्सन भी सीखना शुरू हो गए हैं. वो भी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, इस कनेक्शन की डेप्थ के बारे में, और इस बारे में कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना बहुत मीनिंगफुल है. और टाइमिंग जो है आपकी उनकी ज़िंदगी में आने की, ये बड़ी मीनिंगफुल है. तो वो इन सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे. अब लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. सो इसमें आपके लिए आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, आपका आ सकता है, नेम इनिशियल आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर, कुछ भी इस तरह से जो जिससे आप रिलेट कर सकें. लेट्स सी. सो अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आपने मैसेज करना है. व्हाट्सएप पर आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. पहले मैं ख़ुद रिस्पॉन्ड किया करती थी,
बट आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तब बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना कनेक्ट करते हैं, तो वो मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ और भी चीज़ें मुझे करना होती हैं। तो फिर मैंने, मेरे टीम मेंबर्स हैं अब, वही आपसे कनेक्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सो यस, और इसके अलावा इट्स अ सेफ स्पेस। मेरे साथ 1-on-1 आपका सेशन होगा आफ्टर योर बुकिंग, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेफ़ रहेगी, उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जब भी रीडिंग करती हूँ व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू करती हूँ, रिकॉर्डेड नहीं मैं करती हूँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू करती हूँ। बिल्कुल सेफ़ है, और उसमें आपकी कोई भी जो आपका सेशन है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। सो ये भी याद रखिएगा, इट्स सेफ़ बेसिकली। सो मे बी आपका आंसर आ चुका है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। और यस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।